बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू इंफॉर्मेशनल इंस्टीट्यूट। आज हम देखेंगे CS6 उर्दू का लेक्चर नंबर 30 मैथमेटिक्स ऑफ लाइटिंग एंड शेडिंग पार्ट 4, जो कि सेकंड लास्ट पार्ट है इस चैप्टर का। इससे पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि हम जो लाइट है उसको किस तरह कैलकुलेट करते हैं। इस लेक्चर में हम देखेंगे कि हमारे पास जो लाइट इक्वेशन है वो सिर्फ एक नहीं है, ठीक है। लाइट को कैलकुलेट करने के हमारे पास मुख्तलिफ मेथड हैं, क्योंकि हमारे पास अब तक जितने भी वो लाइट कैलकुलेट करने के मेथड आए हैं उनमें से हम किसी के ये नहीं कह सकते कि यही वाला सही है, कि यही वाला हमारे पास करेक्ट पे है। तो इसलिए हमारे पास मुख्तलिफ जो हमारे पास मेथड्स थे जिनके ज़रिए हम लाइट कैलकुलेट कर सकते हैं, तो हम उनको भी देखेंगे। सबसे पहले है हमारे पास लाइट अटेनुएशन। इसमें जो फर्स्ट लाइन है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यूज वाइज ऑलमोस्ट फाइनल के हर पेपर में ये आती है। आपके क्विज में भी आ सकती है, आप इसको अंडरलाइन कर लें। लाइट इन द रियल वर्ल्ड लॉसेज इट इंटेंसिटी एज द इनवर्स स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द लाइट सोर्स टू द सरफेस। लाइट अटेनुएशन से हम किस तरह अपनी लाइट कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास फार्मूला है पेज नंबर 288 पे। आई टोटल इज इक्वल टू आई अल्फा या आई ए प्लस मिशन एफ ऑफ एन 10। एफ ऑफ 10 हमारे पास क्या है, अटेनुएशन फैक्टर इंटू आई डी प्लस आई एस। अब हमारे पास आई है, हम जानते हैं हमारे पास एम्बिएंट लाइट है, जो आई डी है वो डिफ्यूज लाइट का कंपोनेंट है, और जो आई एस है वो हमारे पास स्पेकुलर लाइट को शो करता है। लेकिन यहाँ पे जो हमारे पास एफ 10 है, इसको फाइंड करने का फार्मूला इसी से ऊपर गिवन है। एफ अटेनुएशन यानी अटेनुएशन फैक्टर को हम किस तरह कैलकुलेट करते हैं, 1/kc प्लस के एल डी प्लस के क्यू डी स्क्र। डी हमारे पास जो है वो लाइट और वर्टेक्स का डिस्टेंस है, जो कि हमेशा पॉजिटिव होगा। और जो के सी के एल और के क्यू पैरामीटर्स हैं, उनमें के सी हमारे पास कांस्टेंट है, के एल जो है वो हमारे पास लीनियर अटेनुएशन है, और के क्यू जो है वो हमारे पास क्वाड्रेटिक अटेनुएशन कांस्टेंट है। इसके बाद जो हम मेथड देखेंगे जिससे हम लाइट को कैलकुलेट कर सकते हैं वो है सॉशलिक सिंप्लीफिकेशन फॉर स्पेकुलर एक्सपोनेंशियल टर्म। इसमें हम लाइट किस तरह कैलकुलेट करेंगे कि हमारे पास लाइट कैलकुलेट करने का फार्मूला है एस बाई एम एस माइनस एम एस इंटू एस प्लस एस। इसमें जो एम एस है वो है हमारे पास स्पेकुलर लाइट, तो इस पूरे फार्मूले में हम जस्ट जो है वो स्पेकुलर लाइट को यूज़ करेंगे। और जो एस है वो है हमारे पास फॉन्ग और ब्लिंक फॉन्ग, ठीक है, जो कि हम स्पेकुलर लाइट इक्वेशन से कैलकुलेट करते थे, तो हम यहाँ पे उस एस और स्पेकुलर लाइट के कंपोनेंट को ही यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास जो मेथड है वो है हमारे पास ऑरन-नयर डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। इसमें जो जो मेथड की हमारे पास एग्जांपल है वो है हमारे पास मून। मून को क्यों हम ले रहे हैं, क्योंकि हमारे पास मून जो है वो रफ सरफेस है, ठीक है, डस्ट एंड रॉक से उसकी सरफेस बनी है। तो मून हमारे पास एक रफ सरफेस है, उस पर जब कोई भी लाइट पड़ती है तो वो इक्वली ऑल तरफ स्कैटर्ड होती है। आप देखिए यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है द क्लासिक एग्जांपल ऑफ दिस इज अ फुल मून। इफ वी लुक एट द पिक्चर ऑफ मून, इट्स प्रीटी ऑब्वियस दैट दिस डज नॉट फॉलो द लैम्बियट डिस्ट्रीब्यूशन। लैम्बियट डिस्ट्रीब्यूशन ऐसी होती है कि हमारे पास कुछ जगह पे कम लाइट्स पड़ रही है। ऐसा होता है कि हमारे पास जो सेंटर है जिस तरफ बिल्कुल लाइट का डायरेक्शन है, तो उधर ज़्यादा लाइट पड़ रही होगी, जबकि आम वर्टेक्स पे कॉर्नर पे आप देखेंगे कि हमारे पास यूजुअली कम लाइट शो हो रही होती है। लेकिन हमारे पास जो ऑरन एयर डिफ्यूज रिफ्लेक्शन है, इसमें तमाम तरफ जो है हमारे पास इक्वल लाइट जो है वो शो हो रही होती है, इक्वल लाइट पड़ रही होती है। वो उसके वर्टेक्स को भी उसी तरह ब्राइट करती है जिस तरह उसकी सेंटर वाली सरफेस को ब्राइट करती है। तो मून हमारी ऑरन एयर रिफ्लेक्शन के इसी तरह एग्जाम्पल है, जिसके आल तरफ जो है हमारे पास इक्वल लाइट शो होती है, उसके कॉर्नर पर भी वैसी ही होती है जैसे उसके मिड में होती है। यहाँ पर नेक्स्ट जो टर्म्स कुछ गिवन है, डिफाइन है, उनमें से फर्स्ट जो है वो बैक स्कैटरिंग है। बैक स्कैटरिंग हमारे पास वो प्रोसेस होता है जिसमें अगर हमारे पास एक रफ सरफेस है और उस पर कोई भी लाइट रिफ्लेक्ट कर रही है, तो जो लाइट रिफ्लेक्ट करेगी उस रफ सरफेस पे वो वापस उसी डायरेक्शन में हमारे पास जो सोर्स है जिससे लाइट उस डायरेक्शन उस सरफेस पे पड़ रही थी, उसी सरफेस से वापस हमारे पास जो लाइट है वो बैक आएगी उस सोर्स तक। तो हम कहेंगे ये हमारे पास बैक स्कैटरिंग का प्रोसेस है। और जो हमारे पास जिस सरफेस से लाइट पड़ रही थी उस सरफेस से जो वापस सोर्स तक आने की लाइट का जो रिफ्लेक्शन है उसको हम कहते हैं रेट्रो रिफ्लेक्शन। और इसी तरह फॉरवर्ड स्कैटरिंग हमारे पास क्या है कि हमारे पास लाइट जिसमें बैक जो है वो वापस नहीं आती, वो आगे ही जाती है, स्कैटर्ड हो जाती है फॉरवर्ड, तो उसको हम कहते हैं कि हमारे पास है फॉरवर्ड स्कैटरिंग। और एन एयर डिफ्यूज रिफ्लेक्शन के हमारे पास जो फार्मूला है वो है आई डी इज इक्वल टू एम डी कंपोनेंट बाई कंपोनेंट मल्टीप्लीकेशन एस डी।
n dot L A plus B max of 0 cos phi R माइनस cos phi L sin of अल्फा tan of बीटा। ये हमारे पास है ओरन एयर लेयर डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। इसमें जो ए और बी है वो क्या है, ए हमारे पास है 1 माइनस 0.5 सिग्मा स्क्वायर पर सिग्मा स्क्वायर प्लस 0.33 और इसी तरह इधर बी की वैल्यू गिवन है। अब इस इक्वेशन में देखें तो हमारे पास जो सिग्मा है वो है सरफेस रफनेस पैरामीटर, जो थीटा आ रहा है वो है एंगल वर्टेक्स नॉर्मल और व्यू डायरेक्शन के दरमियान, और जो फाई आर माइनस फाई आई है वो हमारे पास सर्कुलर एंगल है। जो अल्फा है वो थीटा आई और थीटा आर में से जो मैक्सिमम वैल्यू है उसको शो करता है, और जो बीटा है वो थीटा आई और थीटा आर में जो मिनिमम वैल्यू है उसको रिप्रेजेंट करता है। अगर हमारे पास जो रफनेस वैल्यू है वो बिल्कुल ज़ीरो हो जाए तो हमारे पास ये ऑरन एयर लेयर डिफ्यूज रिफ्लेक्शन जो है ये सेम एज इट इज़ हो जाएगा जैसे हमारे पास लैम्बियर डिफ्यूज मॉडल है। क्योंकि हमारे पास ऑरन एयर की सबसे खास बात यही थी कि इसमें रफ सरफेस होती है तो लाइट इक्वली स्कैटर्ड करती है, जबकि लैम्बियर डिफ्यूज मॉडल में हमारे पास लाइट इक्वली स्कैटर्ड नहीं करती। तो जब रफनेस ही हमारे पास ज़ीरो हो जाएगी तो ये मॉडल सेम एज इट इज़ वैसा ही हो जाएगा। और इसके अलावा इन्होंने नीचे एक मोस्ट कॉमन बात कही है कि अगर हमारे पास हम चाहते हैं कि हमारे जो इंटरनल रिफ्लेक्शन है सरफेस का वो ज़्यादा बेहतर आए तो हम जो ए का एक है कोफिशिएंट उसकी वैल्यू 0.33 से ले, हमारे पास जो कोएफिशिएंट ए है उसकी वैल्यू 0.33 की जगह 0.57 भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे अपने लेक्चर को एंड करते हैं। अगर आपको लेक्चर की समझ आ गई है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह।